आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़माइज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नाना वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार बनसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों को फ़ोन कॉल सुनते हुए तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम, मैं आमिल हूँ और मैं अपने इल्म में इजाफ़े के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे जादू की कार्ड का कोई तरीका बता दें प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये है कि जादू बहुत सारी किस्म का होता है। आप कौन से किस्म की जादू की कार्ड पूछ रहे हैं, आप उसकी तफसील लिखेंगे तो मैं बता दूंगा। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, जब कोई आपका शागिर्द एग्रीमेंट वाला अमल करता है, आपकी नज़र के साथ साथ पीछे पढ़ाई भी करते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, मैं पीछे नहीं बैठता होता, बिल्कुल मैं शागिर्दों के लिए पढ़ाई में नहीं बैठता। उसकी वजह ये है कि मैं एक उस्ताद हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अपने शागिर्द को कैसे गाइड कर सकता हूँ, तो मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये ज़रूर है, जो फ़ीस मैं लेता हूँ, जिस चीज़ की लेता हूँ, अपने शागिर्दों को उसके अंदर से पार कराता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम से। और दूसरे नंबर पर कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं, हाँ, जब ट्रांसफ़र की हाज़िरी होती है, फिर उस वक़्त बैठा भी जाता है। और कुछ ऐसे शागिर्द होते हैं जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए बैठा पड़ा। अब ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ कि मैं पूरा चिल्ला जी जैसे आप पढ़ाई में बैठते हैं, इधर से मैं कड़ा खींच के बैठता हूँ, भाई नहीं बैठता। मैं आप लोगों से टाइम की फ़ीस लेता हूँ और वो आपको टाइम देता हूँ। चिल्लाकशी से पहले आप मुझसे बात करते हैं और उसका जवाब देता हूँ। जब चिल्लाकशी आपका ख़त्म होता है, जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है, तो मैं आपको गाइड करके ही सोता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है। और मैं इस दौरान जागता ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं रात को वैसे भी कम सोता हूँ। जिनसे फ़ीसें लेता हूँ उनका काम करता हूँ, या फिर जो चिल्लाकशी के मेरे स्टूडेंट हैं उनकी वजह से मुझे जागना पड़ता है, तो फ़ीस मैं इस चीज़ की लेता हूँ, पढ़ाई करने की नहीं लेता। अगर मैं पढ़ाई के अंदर बैठ जाऊँगा तो चीज़ें तो मेरे पास आ जाएँगी। जब मेरे पास आएँगी तो आपको क्या फ़ायदा होगा? और दूसरे नंबर पर अगर मेरे पास आ जाएँ तो मैं आपको क्यों दूँगा फिर? क्योंकि दुनिया के अंदर ना हरीस इंसान है, हिर्स बहुत ज़्यादा है। और जब ये चीज़ें आती हैं ना तो इंसान की लालच बढ़ जाती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, आप खुद बैठते हैं और मैं आपको उसके अंदर से पार कराता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम से। अस्सलामु अलैकुम, जिनके पास पहले से मुवक्किलात हों, वो दोबारा मुवक्किलात का चिल्लाकशी करना चाहें, तो क्या उनसे फ़ीस कम लेते हैं? ये भी बता दें कितनी फ़ीस लेते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ीस के हवाले से मैं पर्सनल बताता हूँ, सोशल मीडिया पर ज़रा बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं बताता। और दूसरे नंबर पर उसकी कैटेगरी देखी जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो पुराने आमिलीन होते हैं, उनको मतलब बड़ा उनका टारगेट होता है कि हमने ये करना है या हमज़ात को ताबे करना है, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, सीधी-सी बात है। अगर आप फ़कीरी का अमल कर रहे हैं उसकी फ़ीस कम है, और जो आगे के मामलात हैं उसकी फ़ीस ज़्यादा है। लेकिन हर किसी की कैटेगरी अलग है। मुवक्किलात किन आमिल को घर, गाड़ी, पैसे वग़ैरह देते हैं? पता नहीं, शायद देते होंगे भाई। तकरीबन 17-18 साल तो हमें इस फ़ील्ड में हो गए। हमें तो कोई गाड़ी नहीं दी, हमने जो भी लिया अपनी कमाई से लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने बंगले भी लिए हैं तो अपने पैसों से लिए हैं, अपनी मेहनत से लिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है, आमिल को बेवकूफ़ ज़रूर बनाते हैं और इस चक्करों में आमिल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तबाह कर देते हैं कि आमिल ये समझता है कि भाई जिन्नात ही सब कुछ करेंगे तो मैं बैठ के खाऊँगा। इस तरह नहीं होता, आपको सब कुछ खुद करना होता है, सिर्फ़ वो आपको उल्लू बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, आप कभी गुजरांवाला में आए हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दफ़ा आए हैं और गुजरांवाला के अंदर मेरे ख़ास शागिर्द भी हैं, जो सीटों पर बैठ के लोगों के इलाज मुआलजे कर रहे हैं। जिसमें चंदा किला है और उसके साथ दूसरी कौन-सी जगह है, वहादत कॉलोनी है, पता नहीं इस तरह कोई है। बल्कि मैं उसके पास 2-3 मरतबा गया भी हूँ। जब गुजरांवाला में आया हूँ, तो उस अपने स्टूडेंट के पास ज़बरदस्ती वो मुझे ले जाता है, अपनी सीट पे बिठाता है, और ये उसकी मोहब्बत है। और अपने मरीज़ों का चेकअप भी मुझसे कराता है, बल्कि वो पूरा दिन जब मैं उसके पास होता हूँ, तो वो मरीज़ों को देखता भी नहीं, वो कहता है कि आप ही देखें, आप आए हैं, तो आप इनको सँभालें। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसके तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ है, इलाज करने का हमारा मुख्तलिफ़ है। हर किसी का अपना होता है, क्योंकि वो पहले किसी और का शागिर्द था, तो उसके तरीक़ेकार अलग हैं। और हम तो भाई सीधे मलंग बंद हैं, हम तो इस तरह बैठ जाते हैं, और हर किसी का अपना, बहरहाल उसकी मोहब्बत है। तो भाई मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ और
मेरे बहुत ही करीबी मतलब रिश्ता जिसको समझ लो, खूनी रिश्ता तो नहीं है, लेकिन मेरी एक सिस्टर हैं, उनके पास आना जाना होता है, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो इस तरह गुजरांवाला भी अपना ही शहर है, आते हैं। मोहतरम उस्ताद जी, अगर कोई मुवक्किल हासिल करना चाहे और चिल्ला की मुकम्मल पाबंदी ना कर सके, मतलब जॉब वगैरह करता हो, तो ऐसी सूरत में बामुवक्किल चिल्ला की कोई रास्ता निकालें या ट्रांसफ़र की कोई तरतीब? बिल्कुल मैं ट्रांसफ़र कराता हूँ, लेकिन बहुत कम। उसकी वजह ये है कि लोग उसकी फ़ीस नहीं देते, जो फ़ीस देते हैं तो फिर आगे से पाबंदियाँ नहीं करते, जिसकी वजह से उनको नुकसान है। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जितना गुड़ उतना मीठा, अगर आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे, वो सबसे बेस्ट है और उसका रिज़ल्ट ही मिलता है। और खामख़ा मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई चीज़ दे देता हूँ या कोई और आमिल आपको दे देता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हैं ज़ाहिर है वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनका दिल भी मेरे साथ लगा होगा या वो मजबूरी के तहत मैंने उनको काबू करके रखा होगा, तो वो सेटिंग में होंगी। जब किसी और के पास जाएँगे तो उनके बहुत सारी चीज़ें उलझा देंगी। तो इस वजह से अगर आप अपनी मेहनत करते हैं वो सबसे बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हम एग्रीमेंट वाले चिल्ला कशी की इजाज़त अपने मुवक्किल से लेकर एग्रीमेंट वाला चिल्ला कशी कर सकते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नहीं, बिल्कुल आप उससे इजाज़त नहीं ले सकते। उसकी औकात क्या है कि आप उससे चिल्ला कशी की इजाज़त लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी ना लें भाई। हाँ, मशवरा ज़रूर लें, मशवरा भी उस हद तक जब आप इस काबिल समझें कि यार वो मेरे साथ ठीक है या वो मुझे सपोर्ट करता है, मेरे बहुत सारे मामलात के अंदर मेरी हेल्प आउट करता है, तो तब तो आप कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी क्या औकात है कि आप उससे पूछें कि मैं चिल्ला-कशी करने लगा हूँ, करूँ या ना करूँ? तो ये कौन होते हैं? इस तरह ना करें, अपने आप को उलझा ना दें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर उलझाती हैं। आप जब चिल्ला-कशी कर रहे हो, बल्कि जिन्नात खुद आपको कहें उससे पहले कि साईं जी आप ये कर लो, मुझसे बड़ी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ये तो उसको बताना चाहिए। आप उससे क्यों जब आप पूछेंगे तो फिर तो आप उसके गुलाम हुए। नहीं, इनकी औकात नहीं है बच्चे। आप जब इनको बड़ी चीज़ें समझते हैं, और इंसानों के अंदर भी ऐसा है, जिसकी जितनी पोज़ीशन हो उसको उतनी इज़्ज़त दो, वरना उसको साइड पे करो। दुनिया बड़ी अजीब है। अस्सलाम वालेकुम जमाली परहेज़ में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, जो जमाली परहेज़ हम कराते हैं, उसके अंदर तो आप हर चीज़ खा सकते हैं। बिल्कुल हम उसको खिलाते हैं, कोई परवाह उसके अंदर नहीं होती। सलाम भाई, क्या रियल आमिल भी उस्ताद बिना टच करे पेन को हवा में हिला सकता है? तभी तो यकीनन होगा। उस्ताद जी के पास कोई तहकीक है? अच्छा, इस वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका मतलब ये है कि जिसके पास जिन्नात हों, वो लोगों के सामने पेन को हिला दे, कोई ऐसी एक्टिविटी करे, लोग उसको मान जाएँ। तो बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हैं कि आप करेंगे, लोगों के दिमाग भी हिल जाएँगे, और उसके अंदर जिन्नात का भी कोई अमल दखल नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जिन्नात हो तब आप कर सकते हैं। ये हाथ की सफाई, शोख्ताबाज़ी भी होती है। अब अमलियात के अंदर ना कपड़ों के अंदर से आग निकाली जाती है, तो बिल्कुल आसान है। मतलब आपके हाथ में केमिकल होता है, आप कपड़ों को यूँ फेंकते हैं, जब कपड़ा गिरता है तो उसको आग लग जाती है। तो इसके अंदर जिन्नात का कोई कमाल नहीं होता, आपके हाथ की कारीगरी होती है। तो ये समझने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। सर, क्या आप अपने मुवक्किल या जिन को किसी टाइम भी बुला सकते हैं या फिर इसका टाइम फ़िक्स होता है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इनकी औकात क्या है कि मैं इनको बुलाता रहूँ या इनके साथ टाइम फ़िक्स करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम दिया, तो मुझे इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पता तब लगता है जब आप 16-18 साल इसके अंदर अपने आप को खपा देते हैं, तो तब आपको पता लगता है कि अमलियात क्या है, लोगों ने आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया और लोग इसके नाम पर फ्रॉड कैसे करते हैं। तो भाई, कोई मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं जिन्नात को बुला के उनसे मशवरा लूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी ज़िंदगी आमिल के साथ रहती हैं, और 24 घंटे जब आप उनको बुलाते हैं तो वो आ जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं उनके साथ टाइम की पाबंदी होती है, जैसे हफ़्ते में 1 मरतबा या दिन में 1 मरतबा या महीने में 1 मरतबा। तो हर किसी की कैटेगरी अलग होती है। तो मैं अपने बारे में ये चीज़ें नहीं बताना चाहता, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं अपने हाल-अहवाल बताने के लिए आया नहीं हूँ। अगर मैं ये चीज़ें बताता रहूँ ना कि मैंने फलाँ का इलाज किया, यूँ किया, ये किया, तो इससे मैं बड़ा फ़ेम हासिल कर बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। तो भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मेरे और अल्लाह के मामलात हैं। मैं इसको पोशीदा रखना चाहता हूँ। मुझे आपसे इजाज़त चाहिए प्लीज़ चिल्ला-कशी की। मैं आपको कैसे इजाज़त दूँ? ना मैंने आपको देखा है, ना आपका नाम देखा है। ऐसे में आपको इजाज़त दें, आप अनाड़ी हों, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दें। तो भाई, मेरे पास जो आते हैं मैं उसके सारे मामला चेक आउट करता हूँ,
अगर वैसे वो पुराना खिलाड़ी तो उसको इजाज़त देता हूँ बरकत के लिए, उसको कुछ कलमात कह देता हूँ। अगर वो नया है तो फिर भाई सीधी-सी बात है, फ़ीस लेके अपनी सरपरस्ती में कराते हैं, वरना हम इजाज़त नहीं देते। भाई क्या आप या शमालूनी का अमल अपने निगरानी में करा सकते हैं और क्या सच में परी आएगी? बिल्कुल करा सकते हैं, कराई भी हैं और इसमें आती है, बिल्कुल हकीकत है। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, क्या आमिल बकरा ज़िबा करे तो कोई मसला नहीं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। भाई आमलों का तो पता नहीं, मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो बड़ा जानवर भी ज़िबा कर लेता हूँ, बल्कि इस कुर्बानी पर भी मेरे पास एक दुम्बा था और एक बकरा था, तो मैंने खुद ही उसको ज़िबा किया है, ठीक है। बड़ा जानवर किसी और से हमने ज़िबा कराया है, दो मतलब एक बकरा और एक वो दुम्बा, ये मैंने खुद ही ज़िबा किए हैं, तो कुछ मुझे तो कुछ नहीं होता। जो आमिलीन ऊट-पटंगी करते हैं तो उनको होता है, उनकी पाबंदियाँ होती हैं। उस्ताद जी फ़कीर चिल्ला के परहेज़ क्या-क्या हैं? इसमें जिन्नात डराते हैं, जिन्नात बिल्कुल डराते हैं, परहेज़ इसका बिल्कुल आसान है, बस सिर्फ़ बाज़ार की चीज़ें आप नहीं खाएँ, घर में जो बने वो आप खा सकते हैं। उस्ताद जी अगर कोई शख़्स फ़कीरी चिल्ला करना चाहे तो क्या इसमें जिन्नात या मुवक्किल ताबा करने वाला निज़ाम होता है? और फ़कीरी चिल्ला कशी करने वाले आमिल इलाज मुआलजा कर सकते हैं? इलाज मुआलजा टका के कर सकते हैं, धड़ल्ले से कर सकते हैं, धूम-धाम से कर सकते हैं और इसके अंदर जिन्नात ताबे करने वाले जो मामलात हैं वो चांसेस होते भी हैं, नहीं भी होते इसके अंदर। उस्ताद जी ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़मंग तरफ तता सुडेर दे अख्तर दे मुबारक शा और ईद गुज़र गई है। अब आप उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, हम भी चावल खाने आएँगे, क्या आप फ्री में खिलाएँगे? बिल्कुल फ्री में हम नहीं खिलाते। फ्री में सिर्फ़ उनको खिलाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो मलंग फ़कीर होते हैं, जो गरीब होते हैं, तो हमें पता लग जाता है, इतना एक्सपीरियंस है उसकी शक्ल से, उसकी सूरत-हाल से पता लग जाता है, तो हम उसको लंगर कराते हैं। लेकिन जो बाकी कस्टमर आते हैं तो पहले पैसे लेते हैं, फिर उनको टोकन देते हैं, फिर सुकून से बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर उनका लगता है, फिर उनके पास चावल जाते हैं, इस तरह तरीक़ाकार है। मेरी आपसे मुलाकात कब और कैसे होगी? मुझे कब ये पुलाव खाने का मौका मिलेगा? मुझे जिन देखना है। पहले बात तो ये है कि आपका दिमाग ख़राब है, उसको ठीक करवाएँ। ये पता नहीं कोई बच्ची है, बच्चा है, वल्लाहु आलम। मैं वैसे ख़वातीन से मुलाकातें नहीं करता और दूसरे नंबर पर अब तो वैसे भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे क्योंकि ख़वातीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें उलझती हैं, बाज़ औक़ात ईमान भी जाने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से भाई हम कोई बड़े अल्लाह के वली नहीं हैं, अपना एहतियात अपना ख़ुद करेंगे। ख़वातीन के साथ मुलाकातें नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा मजबूर हुई तो देखेंगे, करेंगे और आपको भी नहीं करना चाहिए। जो ख़वातीन आपके पास आती हैं, उसको एक लिमिट तक रखें, कभी किसी के साथ फ्री ना हो, वरना बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा। यकीनन काफ़ी सारी बातें मेरी आपको बुरी लगी हों, दिल से माज़रत चाहता हूँ, ज़मादा पर ख़ास दुआओं का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।